आइए स्टूडेंट डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 एंड क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, देखिए तो आपको फंक्शन गिवन है एफ इक्वल्स बी से किस पर, बी क्रॉस ए पर, और गिवन है कि एफ ऑफ ए कॉमा बी इक्वल टू कितना, सॉरी बी कॉमा ए। तो हमको शो करना है कि सो दैट एफ इज बाइजेक्टिव, और बाइजेक्टिव के लिए शो करते हैं कि एफ इज 1 1 एंड ऑन टू। तो पहले अगर हम केस की बात करें कि एफ इज 1 1, अगर हम 1 to 1 चेक करें कि 1 to 1 है या नहीं है, तो देखिए दो एलिमेंट लेते हैं, लेट a1 कॉमा b1 एंड a2 कॉमा b2 बिलोंग्स टू a क्रॉस b। ओके, वी हैव f ऑफ a1 कॉमा b1 इक्वल टू f ऑफ a2 कॉमा b2। f ऑफ a1 कॉमा b1 कितना, b1 कॉमा a1 इक्वल टू b2 कॉमा a2। ये एलिमेंट इससे इक्वल और ये एलिमेंट इसके इक्वल, b1 इक्वल टू b2 कॉमा a1 इक्वल टू a2। इसका मतलब कि b1 किसके इक्वल है, b2 के, और a1 किसके इक्वल है, a2 के। इसका मतलब जब आप b2 वैल्यू यहाँ करोगे तो ये b1 और a2 वैल्यू a1 यहाँ पर करोगे तो कितना, ये a1, यानी ये क्या हो गया a1 कॉमा b1, ये भी क्या है a1 कॉमा b1। इसका मतलब ये हुआ कि a1 कॉमा b1 इक्वल टू a2 कॉमा b2। और जब ऐसा होता है दिस इंप्लाइज f इज 1 1 हो गया। अगर हम सेकंड केस की बात करें इसके कि f इज ऑन टू कैसे, देखिए फॉर एवरी किस टाइप के एलिमेंट, बी कॉमा ए टाइप के एलिमेंट, ठीक है, बिलोंग्स टू किसके अंदर, बी कॉमा ए, देयर एग्जिस्ट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी सच दैट, जिसके लिए हमको क्या मिला, हमको एफ ए कॉमा बी इक्वल टू कितना, बी कॉमा ए। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हर एक बी कॉमा ए के लिए, ठीक है, ए कॉमा बी कहां से बिलोंग करता रहेगा, ए कॉमा बी से बिलोंग करता रहेगा। और जब तक ऐसा मिलता रहेगा तो दिस इंप्लाइज एफ इज ऑन टू, और ऑन टू हो गया सो एफ इज बाइजेक्टिव, और बाइजेक्टिव हो गया, ये दिखाना था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये देखिए, पहले अगर हम बात करें, चेक करना है कि ये बाइजेक्टिव है या नहीं है, तो पहले फर्स्ट केस में हम बात कर लेते हैं एफ इज 1 1, कि वो 1 1 है नहीं, 1 1 चेक कर लिए 1 2 3 4 5 6। मैंने बताया था कि अगर डोमेन आपका काउंटेबल हो, काउंटेबल मतलब उसके एलिमेंटों को गिन सकते हैं, मतलब 1 2 3 4 5 6 कहां तक चले जाओगे, इनफाइनाइट तक, यानी काउंटेबल है। तो मैपिंग मेथड, इधर भी कोडोमेन कितना है आपके पास, ये भी n है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट डॉट। अच्छा, अगर पहले केस देखो कि n इज ऑड, यानी 1 कैसा नंबर है ऑड, तो जब यहां रखोगे वैल्यू 1 + 1 अपॉन 2 कितना आएगा, 1 मिला, यानी 1 की इमेज 1 मिली। n इज इवन, वैल्यू 2 कैसा नंबर है, इवन जब यहां रखोगे तो 2 अपॉन 2 कितना 1, नहीं 2 की वैल्यू कितनी मिली 1 मिली। एक बात तो क्लियर होगी कि ये हमारा 1 1 नहीं है, ठीक है। तो इसको आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो कि देयर एग्जिस्ट x1 इक्वल टू कितना 1 एंड x2 इक्वल टू कितना 2 बिलोंग्स टू n, फॉर विच, जिसके लिए f ऑफ x1 इक्वल टू किसके, f ऑफ x2 के, क्योंकि दोनों पे क्या दिया है, एक ही में जा रही है 1, बट x1 नॉट इक्वल टू x2, यानी दिस इंप्लाई f इज नॉट ऑन टू, सॉरी नॉट 1 1 तो है नहीं, और जब 1 1 नहीं है तो बाइजेक्टिव नहीं है, ठीक है। लेकिन हम फिर भी ऑन टू चेक कर लेते हैं, ऐसा ऑन टू रिक्वायरमेंट नहीं है। आइए f इज ऑन टू है या नहीं है। अच्छा ये बताइए, चलो सुनिए, 3 कैसा नंबर है, और यहां पर करोगे 3 + 1 4,
यानी कि इसकी इमेज क्या मिलेगी, 2 मिलेगी। 4 कैसा नंबर है, इवन यहाँ रखोगे तो फिर से 4/2 2 मिल जाएगा। ऐसे ही 5 की इमेज 3, तो 6 की इमेज भी 3। यानी आप देखो कि हर एक एलिमेंट क्या हुआ है, कवर अप हो रहा है। यानी आगे क्या आएगा, 7 आएगा और 8 आएगा, तो 7 की इमेज भी और इसकी इमेज भी 4। यानी कोई एलिमेंट तो नहीं छूट रहा ना। आगे नंबर आएगा 9 और आगे 10, 9 की इमेज 5 और 10 की इमेज भी कितना, 5। इसका मतलब हर एक एलिमेंट कवर होगा। हाँ, इसका हर एक एलिमेंट कवर होगा, कोई एलिमेंट नहीं बचेगा। आगे कितना आएगा, 11 12, 11 और 12 से कितना, 6 कवर हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम देखें कि फ्रॉम अब मैपिंग, ठीक है, ठीक है, क्या क्या कि फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन, फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन, ठीक है, देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट, ये लैंग्वेज लिखी सीख जाओ, बहुत काम आएगी आपके। एटलीस्ट 1 एलिमेंट या 1 प्री इमेज बोलते हैं इसको, 1 प्री इमेज इन डोमेन। और जब ऐसा होता है तो मैंने उनको की डेफिनेशन लिखवाई थी कि जब कोडोमेन के हर एक एलिमेंट को डोमेन में प्री इमेज मिल जाती है, तो वो हमारा फंक्शन क्या होता है, ऑन टू होता है। तो दिस इंप्लाइज एवरेज ऑन टू, ये लैंग्वेज फॉर्म है। ओके, तो हम बता देंगे सो एफ इज नॉट बाइजेक्टिव, एफ हमारा बाइजेक्टिव नहीं है। डन। ओके, नोट 3 जल्दी खराब ही चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, ए गिवन है आपको, ए आर, ठीक है, ए आपको ये गिवन है और बी इक्वल टू कितना गिवन है आपको, आर माइनस 1, सॉरी 1 और 3, और एफ डिफाइन किया है किससे, ए से लेकर बी पर, और एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कितना, x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3, ठीक है। इज एफ इज 1 1, तो वो पूछा है कि इज एफ इज एफ 1 to 1 एंड ऑन टू। तो चेक करना है कि आपको ये फंक्शन हमारा 1 to 1 है या नहीं है, ऑन टू है या नहीं है। देखिए पहली बात तो ये हमारा क्या है, डोमेन, ये हमारा डोमेन, ये हमारा कोडोमेन। ओके, तो डोमेन क्या, यानी जिसमें ये पूरा फंक्शन क्या है, डिफाइंड है। देखिए क्योंकि अगर मैं यहाँ एक्चुअल 3 पुट कर दूं तो ऊपर कितना 3 माइनस 2, ऊपर 1 बचा और नीचे कितना 0, 1/0 कितना इन्फिनिटी, इसलिए डोमेन से 3 पहले ही बाहर कर दिया है। अब चेक करना है कि ये फंक्शन 1 1 ऑन टू है या नहीं है। तो मैंने बताया इसके लिए पहली कंडीशन क्या, एफ इज 1 1 के लिए जनरल चेक करते हैं। जनरल कैसे कि लेट x1, x2, ठीक है, या फॉर एवरी x1, x2 बिलोंग्स टू A, वी हैव f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2, f ऑफ x1 पुट करो यहाँ फंक्शन में, x1 माइनस 2 अपॉन x1 माइनस 3 इक्वल टू x2 माइनस 2
अपॉन x2 माइनस 3 क्रॉस मल्टीप्लाई x1 माइनस 2 x2 माइनस 3 इक्वल टू x2 माइनस 2 x1 माइनस 3 मल्टीप्लाई कर लीजिए। इसकी इसमें x1 x2 इसकी इसमें माइनस के 3x1 इसकी इसमें माइनस के 2x2 प्लस के 6 इक्वल टू x1 x2 माइनस के 3x2 माइनस के 2x1 और प्लस का 6 से 6 कैंसिल कर दीजिए। x1 x2 से ये कैंसिल, कितना माइनस के 3x1 और इधर कितना है, इधर ले आइए प्लस के 2x1 इक्वल टू कितना माइनस के 3x2 इसे बदल जाइए प्लस के 2x2 इधर कितना बचा माइनस के x1 इक्वल टू माइनस के x2 माइनस से माइनस कैंसिल x1 इक्वल टू x2 यानी हम ठीक है कोई भी दो जनरल पॉइंट लेके इनकी इमेज इक्वल लेके ले थे लेकिन वो पॉइंट में क्या आ गए इक्वल आ गए। तो दिस इंप्लाइज f इज 1 या 1 to 1 हो गया। सेकंड केस में चेक करेंगे f इज ऑन टू है या नहीं। देखिए हाँ फॉर एवरी बाई बिलोंग्स टू इसके अंदर b देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट कम से कम एक एटलीस्ट 1 x बिलोंग्स टू डोमेन। ऐसा x मिलना चाहिए यहाँ पर डोमेन पर या डोमेन में जहां आपका f ऑफ x इक्वल टू कितना हो जाए y। f ऑफ x की वैल्यू आपके पास है कितना x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3 इक्वल टू कितना y। आप ऐसे क्या करेंगे x माइनस 2 इक्वल टू इधर मल्टीप्लाई y x माइनस 3 यानी x माइनस 2 कितना yx माइनस के 3y। यहाँ से x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे x इसे ले जाएंगे माइनस के yx इक्वल टू कितना 2 माइनस के 3y। ये सिंपलाइज x कॉमन ले लेंगे। जब आपने यहाँ से x कॉमन लिया तो 1 माइनस y इक्वल टू कितना 2 माइनस 3y। यहाँ से आप x निकाल लेंगे x इक्वल टू कितना 2 माइनस 3y अपॉन 1 माइनस y। यहाँ से x कितना 3 माइनस कॉमन लेंगे ऊपर से तो 3y माइनस 2 और y माइनस 1। यहाँ से माइनस कॉमन कैंसिल हो गए। दिस इंप्लाइज x इक्वल टू कितना आ गया 3y माइनस 2 अपॉन y माइनस 1। ऐसे ये बताइए इस पूरे फंक्शन को किस पॉइंट पर प्रॉब्लम है, 1 पर प्रॉब्लम है ठीक है, क्योंकि जो हमारे पास डिनोमिनेटर होता है y माइनस 1 कभी 0 इक्वल नहीं होना चाहिए यानी y नॉट इक्वल टू 1। यानी इसका मतलब है को डोमेन में हमारे पास 1 नहीं होना चाहिए ठीक है। यानी 1 अगर हम को डोमेन से 1 की प्री इमेज निकालना चाहेंगे तो वो हमको डोमेन में कभी नहीं मिलेगी क्योंकि 1 पे ये कहां पहुंच जाएगा। अगर मैं y की वैल्यू 1 ले लूंगा तो 3 माइनस 2 ऊपर 1 हो गया, नीचे कितना हो गया 0 1 अपॉन 0 कितना इन्फिनिटी यानी x इक्वल टू इन्फिनिटी जो आपके डोमेन में नहीं है ठीक है। इसलिए उसने मना किया है कि आपका को डोमेन में 1 ऑलरेडी है ही नहीं। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि दिस इंप्लाइज फॉर एवरी y belongs to codomain, y belongs to codomain, there exist at least 1 pre-image in domain ठीक है। जिसके लिए आपको क्या मिल रहा है फॉर विच या such that इसके लिए क्या मिला आपको f ऑफ x इक्वल टू कितना मिला y लिख देंगे। दिस इंप्लाइज f इज ऑन टू हो गया तो सो f इज y जेक्टिव। एनी प्रॉब्लम डन। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है नोट कीजिए आगे करते हैं।
आगे देखिए, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, एफ आर से आर पर एफ एक्स इक्वल टू कितना, एक्स का पावर 4। ठीक है, चूज द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर करना, देखिए हम चेक कर लेते हैं। पहले चेक करेंगे एवरेज वन वर्ड। कैसे चेक कर सकते हैं? जनरल मेथड से चेक कर सकते हैं, ग्राफ बना के चेक कर सकते हैं। ठीक है, एवरेज वन वर्ड। ठीक है, अगर मैं बना के देखूं तो क्या है हमारा, दो में क्या, सेट ऑफ रियल नंबर। तो हाँ देखिए, देयर एग्जिस्ट x1 इक्वल टू 1 और x2 इक्वल टू कितना, -1, सच दैट जहां आपका f ऑफ x1 इक्वल टू कितना, f ऑफ 1 इक्वल टू 1 का पावर 4 बराबर कितना मिलता है 1, और f ऑफ x2 इक्वल टू कितना, f ऑफ -1 यानी -1 टू द पावर 4 बराबर कितना, 1। ठीक है, क्या मिला हमको? तो दिस इंप्लाइज हमको मिल रहा है कि f ऑफ x1 इक्वल टू कितना है, f ऑफ x2, बट लेकिन दोनों पॉइंट आपस में इक्वल नहीं है, यानी x1 नॉट इक्वल टू x2। और जब ऐसा मिलता है तो दिस इंप्लाइज माने कर देंगे f इज नॉट 1 1। ठीक है, f इज नॉट 1 1। अगर सेकंड केस देखें इसका, ये फर्स्ट, ये सेकंड, और तो चेक करते हैं एफ इज ऑन टू है या नहीं। देखिए मैंने बताया था ग्राफ, इसे ग्राफ होता है पैराबोला। ये रेंज कहाँ से स्टार्ट हुई, 0 से, और 0 से कहाँ से आई ऊपर, इधर का कितना, प्लस इन्फिनिटी होगा। तो क्या है, तो अगर हम देखें इसकी रेंज ऑफ एफ कितनी है, किलो 0 टू इन्फिनिटी। ठीक है, नॉट इक्वल टू आर। ठीक है, या नॉट इक्वल टू कोडोमेन। जब कोडोमेन के इक्वल नहीं है तो दिस इंप्लाइज माने कर देंगे एफ इज नॉट ऑन। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हुआ, ऑप्शन हुआ कि एफ इज नाइदर 1 1 नॉट 1 2। यहाँ पे ये 1 1 है और ना ही आपका ऑन 2 है। आइए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या, लेट एफ आर से आर फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कितना, 3x। चूज द करेक्ट आंसर। अच्छा सुनिए, कितना मुझे 3x, देखिए मैं कहां पर लिखा हूं, एक्स है ग्राफ, ये होता है जिसका स्लोप कितना होता है, 1 होता है, लेकिन इसका स्लोप कितना है, 3 है। तो जो 3 स्लोप है तो थोड़ा सा ज्यादा करके स्लोप यानी आपका ये। ठीक है, अगर हम देखें पहला एफ इज 1 1, कि 1 1 है या नहीं है। ठीक है, एक लाइन ड्रॉ करते हैं जो एग्जैक्टली 1 पॉइंट पर ग्राफ को इंटरसेक्ट करती है। ठीक है, तो लिख देंगे कि इफ वी ड्रॉ a line parallel to x axis which cut the graph of function exactly 1 point। और जब ऐसा होता है तो दिस इंप्लाइज f इज 1 1। हम सेकंड केस की बात करें, अच्छा नीचे कितना होता है, माइनस इन्फिनिटी, ऊपर कितना होता है, प्लस। ये ग्राफ इस लाइन के अकॉर्डिंग चल रहा है, ऐसे चलते और ऊपर क्या प्लस इन्फिनिटी था, उधर भी जा रहा है ग्राफ उधर।
कितनी हाइट तक जाएगा उधर, प्लस इन्फिनिटी, और नीचे कहां तक, माइनस इन्फिनिटी। तो ये देखिए रेंज बताइए, रेंज जो हम देखें, रेंज ऑफ एफ कितना, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, यानी कितना आर, ठीक है, इक्वल टू किसके, कोडोमेन। और जब ऐसा मिलता है तो दिस इंप्लाइज एफ इज ऑन टू हो गया, सो एफ इज बाइजेक्टिव। ठीक है, आइए बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे।